अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की टीम रमज़ान से कबल जो है सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी आ चुकी है और हमने सोचा ज़रा अपने व्यूअर्स के लिए, अपने नाज़रीन के लिए रमज़ान से कबल मंडी की और फ्रूट के और सब्ज़ियों के क्या हालात हैं वो ज़रा दिखाते हैं आपको। जब जब हम मार्केट में गए एक ही सवाल मिलता है कि पीछे से फ्रूट जो है वो महंगा है, पीछे से जो बोली है वो महंगी है। आज हमने कहा ज़रा वो पीछे भी देख लें, वो कौन सी जगह है जहाँ से जो फ्रूट मार्केट के अंदर जो आप सुनते हैं कि भाई मंडी से माल महंगा है तो हम मजबूर हैं, हम सस्ता कैसे बेचें। अगर आपको सस्ताई करानी है तो मंडी जाइए और वहाँ पे व्यापारियों से बात करें। आज हम आए हैं सब्ज़ी मंडी। आज हम बात करेंगे यहाँ के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से, अफजल ख़ान, वो हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे। लेकिन उससे कबल आपको दिखाते हैं कि मंडी के अंदर फ्रूट की जो बोली लगती है और किस तरीके से ये फ्रूट बिकता है वो आज आपको दिखाते हैं। और आप फिर यहाँ से देख लीजिएगा कि आपके मोहल्ले इलाके में फ्रूट किस कीमत में बिक रहा है और यहाँ से जो दुकानदार बोली लगा के लेके जा रहा है तो वो किस कीमत में लेके जा रहा है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज आपको दिखाते हैं सब्ज़ी मंडी के अहवाल न्यूज़ नाइट के साथ। आइए चलें जनाब, जहाँ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं यहाँ पे इस वक्त, जहाँ हमने सुना था कि बोली से जो है वो चीज़ें यहाँ बिकती हैं और जो दुकानदार है वो उसका रेट तय करता है क्योंकि वो बोलियां लग रही होती हैं। यहाँ अमरूद इस वक्त बिक रहा है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत रमज़ान की है। चार्ट के अंदर ज़रा मैं आपको बोली दिखा देता हूँ ये कैसे चल रही है। अब यहाँ सिलसिला है ये बोली लगने का, मैं बीच में इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बोली चल रही है। आप लगाइए जनाब, काम करिए। ये सब लोग वो हैं जो इस वक्त खोले भाई ज़रा, ये क्या शुरू कर रहे हैं ज़रा मुझे बताइए। भाई इधर अमरूद की नीलामी हो रही है जी। इसका रेट जो हमने सुना है वो कहते हैं ये तमाम वो लोग हैं दुकानदार ये तय करते हैं, तो स्टार्ट तो आप ही लेते हैं। अब ज़रा खुलवाएं कैसे शुरू होती। इस वक्त किस तरीके का अमरूद है जो ये अभी आप मुख्तलिफ किस्म का आ रहा है, अच्छा भी आता है, हल्का भी आ रहा है, उस हिसाब से ही बिकता है जैसा माल। की बोली स्टार्ट कहाँ से? माल के हिसाब से होता है, माल देख के। 8, 9, 10, 11, 11 भाई, 11:30, 11:30, 12, दो बेटी है भाई, 11, 11:30, 11:30 वाला, 11:30, 12, 12, 12, देखो 11:30। ये क्या हुआ? बिक गया, 1150 का बिका है। 1150 में 2 पेटी, एक पेटी। एक पेटी में माल कितना है? ये होगा 13-14 किलो होगा। 13 या 14 ऐसे ही होगा, हाँ, पक्का कंफर्म नहीं है। 13 लाख कितना खुलता है भाई ये माल? 13 साफ सुथरा करके क्या रुपए किलो पड़ गया ये? 100 रुपये किलो पड़ रहे, 100 रुपये किलो पड़ रहे। हाँ, ये क्या हुआ? अब ये क्या हुआ? ये होता रहता है इससे। 10 बाई 10 वाला, 11 वाला, 8, 8.5, 9, 9, 9 वाला, 9 है तेरा, 9, 9.5, 9.5, 10, 10 बाई 10, 10, जो 9.5, 5 है भाई। आप शुरू ही 800 से कर रहे हो? 200 से करें क्या? जब तो महंगा है। इसको दे 5 पेटी। जैसा माल खुलेगा, अगर 200 वाला खुलेगा तो 200 से शुरू होगा, अच्छा माल खुलेगा तो 700 से, 800 से, 1000 से भी शुरू होते हैं, 2100 2200 तक भी बिकती है। जिस क्वालिटी का माल होगा उसी रेट। पेटी अमरूद की और 200 रुपये की भी पेटी अमरूद की यहाँ पे जी। माल जैसा है वैसा पैसे इधर। माल है ये लाड़काने का है, लाड़काने का, सिंध का माल। अभी आप देखते रहो, वो माल बेचते रहे कि किस तरीके का बिक रहा है, बस आप देखते रहो, क्योंकि उसका जो है ना अभी काम में ब्रेक लग रही है। अब सारा दिन भले खड़े, मैं जा रहा हूँ। हाँ, ये माल बिकेगा, ये जैसे जितना गुड़ उतना मीठा होता है, बस सीधी बात है। ये दुकानदार फिर जो बोलते हैं तो इतना महंगा भाई उनकी अपनी मर्जी। इधर की देखो, रुपए किलो से ज़्यादा की कोई चीज़ पड़ नहीं रही। से तो यहाँ से कोई छुपी हुई नहीं, यहाँ का आइडिया लगा लो, वहाँ का भी आइडिया लगा लो। ठीक है जनाब, आइए आगे बढ़ते हैं। ये था वो अमरूद जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है और ये है छोटी क्वालिटी का, ये छोटी क्वालिटी का। ये कितने में बिका है अभी? ये 7 कितने में? 700 रुपये में, 900 में, और ये 1100 में। चले भाई आ जाए, चले जनाब। चलते चलते मुझे ज़रा तरबूज नज़र आया। आइए ज़रा तरबूज का भी देख ही लेते हैं कि क्या हिसाब किताब है। इस वक्त तरबूज क्योंकि मौसम बदल रहा है, रमज़ान में भी इसकी डिमांड होती है। ज़रा इस वक्त, अस्सलाम वालेकुम भाई, कौन हमसे बात करें? आपका है?
क्या हिसाब किताब चल रहा है इस वक्त? तरबूज तो नया नया तर मार्केट है। तरबूज अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा है इस साल, और तकरीबन मंडी के अंदर 3,000 रुपये मन बिक रहे मन मन जी, बिल्कुल लाल अच्छा माल, बिल्कुल गोल्डन माल 3,000 रुपये मन बिक रहे, तकरीबन 300 350 रुपये का दाना पड़ रहे, अच्छा 4 से लेकर 7 किलो तक। 300 से 350 भाई, फिर आगे क्या करोगे? ये बड़े साहब कौन कौन वैसे देख कौन रहा है? आपका है जी जनाब, बताइए। ये 350 रुपये जी किलो आप दोगे तो बाजार में तो ये 500 550 चला गया होगा। नहीं किलो नहीं, पर दाना पर चलो, तकरीबन 6 से 7 किलो तक वज़न होगा, केजी होगा उसका 350। कोई भी जी दाना जी दे बिल्कुल सकते, बिल्कुल। 350 रुपये अगर मन के हिसाब से कोई लेना चाहेगा तो कि तकरीबन 350 रुपये किलो बेचेगा ना। नहीं इस साल इंशाल्लाह नहीं बिकेगा, इस साल ऐसे 100 से 150 रुपये तक किलो बिकेगा इंशाल्लाह। भाई मैंने जो खुद पिछले सालों में ख़रीदा है 300 रुपये 350 रुपये किलो तक शुरू हुआ, उसके बाद 150 200 रुपये पे गया। पिछले साल पाकिस्तान के अंदर अपना माल तैयार नहीं था रमज़ानों में, तो ईरान का माल आ रहा था। अरे मैं सीजन की बात करो, ये तो इस सीजन में रमज़ान आ गया ना। नहीं अभी इस साल पाकिस्तान का अपना माल तैयार है, तो इंशाल्लाह इस साल इतना रेट नहीं होगा ऊपर। क्या होगा अगला सीजन? क्या क्या कह रहा है सर? अगला सीज़न भी इसी तरह होगा, ये जो अभी बता रहे हैं क्या कह रहा है? किस पे? ये इंशाल्लाह इस बार तो महंगा इतना नहीं होगा, क्योंकि फसल बहुत लगी है तरबूज की। पिछले साल तो फसलें ख़राब हो गई थी और ईरान से माल आता था, तो लिहाजा अभी ये 100-150 रुपये किलो बिकेगा। अभी ये जो बता रहे हैं आपको 350 रुपये दाना है, ये 50-60 रुपये केजी पड़ता है, यानी इस वक्त ये 2,500 रुपये मन इधर बेच रहे हैं। तो लाजमी अगर बाहर ले जाने वाला उसको 100 रुपये किलो बेच ले, बस बहुत है। ज़्यादा भी हुआ तो ये 100-150 रुपये तक इस मरतबा होगा। बाकी अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग करता है एक अलग बात है, क्योंकि इस मरतबा फसल बहुत है। बड़े साहब मैं तो सर पे ना क्या मिट्टी डालूं, सर पीटूं। लोग कहते हैं कि यहाँ पीछे से महंगा, हम इसीलिए तो आज पीछे घूम रहे हैं। सामने है ना सारी सिचुएशन, देख लें क्या हालात हैं, कैसे बिक रही है। एक बात जो कंक्लूड हो जाएगी, ये बात मुझे ये बता दें, इसमें सबसे ज़्यादा मुनाफे में कौन है? किसमें? कारोबार की बात कर रहा हूँ। जब प्रॉफिट है तो फिर सबको ही प्रॉफिट है, ठीक है, और जब लॉस सबसे है ज़्यादा प्रॉफिट किसको? मकसद सबको अपनी एक लिमिटेड है, अगर ज़्यादा की तो आप बात ही नहीं कर सकते ना। दुकानदार को प्रॉफिट है या नहीं? भाई इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है ना वो ठेले वाले को है। सही है, यहाँ पे तू लगे ना पिट करी रनिंग भी चौक। यहाँ बाजार जो है ना पिट जाता है, लेकिन ठेले वाला यहाँ से उठा के लेके जाता है और बाजार के अंदर वो उसी रेट पे फरोख्त कर रहा होता है। सही है, रात में माल ख़राब करके फिर सस्ता बेच रहा होता है। अगर वो यहाँ से ताज़ा रोज़ाना सस्ता ले जाए, सस्ता बेच दे, उसका जल्दी बिक जाएगा। वो देर से बेचेगा तो महंगा बिकेगा। तो मैं ये कहता हूँ अभी यहाँ पे ये 25 रुपये माने ना, शहर की महंगाई का कसूरवार कौन है? महंगाई का कसूरवार सारे लोग हैं। सही है, कोई एक नहीं है इसके अंदर। यार एक चीज़ मुझे यहाँ 100 रुपये में पड़ रही है, वो शहर में जाके 300 रुपये में बिक रही है, तो भाई रिटेलर है ना। नहीं असल में खर्चे हैं, इसमें खर्चे हैं। ये ईरान से आ रहा है अभी। सही है, ईरान से आ रहा है ना ये माल। ये देसी माल बताया यार। नहीं तुर्बत का माल है। तुर्बत का माल, तुर्बत या अब पाकिस्तानी माल है नहीं, यार, तुर्बत का माल है, पीछे से खर्चा हो रहा है ना, किराया लगता है, फिर इनकी जगहों का खर्चा, ये सब इसमें डिवाइड होता है। सुन सुन के हमारे नहीं, कान ये- पक गए। आखिर में जेब से पैसे हमारे ही निकल रहे हैं ना। नहीं अपनी जेब से दे रहे हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं आवाम है। की जेब से ही पैसे आवा- आखिर में निकलना है। तो निकल- सारे खर्चे निकल के आवाम से हैं। आवाम से ही निकलते हैं। आपके इसके उसके गाड़ी वाले के मजदूर के आखिरी पैसे देने किसने? खरीदार ने। और खरीदार कौन है? आखिरी। ये दरअसल आवाम की जेब से जो पैसे निकल ले, आवाम नहीं निकाल ले, ये हुक्मरान निकाल ले। ये जो महंगाई हुआ ये हुक्मरानों ने किया हुआ, टैक्स से डबल किया हुआ, हर चीज़ डबल किया हुआ, उस वजह से इधर महंगाई आज आवाम को पिट रही है। ताजिर बदनीयत नहीं है, ताजिर बदनीयत नहीं है। नहीं ताजर इस साल जो किनो का जो हालात हुआ, अभी एक बात सुनो, आज जो चीज़ तुम 150 रुपये में 300 रुपये में दाना दे रहे हो, रमजान में इसमें क्या पड़ लग जाएंगे? ऐसे ही जो ये 300 में तुम नहीं बेच सकते। ये जो ये वजह मिलती है कि तुम्हारे पास खरीदार ज्यादा है, नहीं, डिमांड बढ़ गई, नहीं। तो तुम्हारी नीयत खराब हो गई। नहीं डिमांड दरअसल इस टाइम में ज़्यादा होती है कि इस टाइम रमज़ान में लोग स्टॉक जमा करते, इस टाइम में मैं बात कर रहा हूँ। फिर नहीं होते, रमज़ानों में फिर नहीं होते ऊपर। इस टाइम प्राइस ऊपर होते हैं, रमज़ानों में नहीं होते। इस वक्त मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का रूल जो लगता है ना, वो यही होता है कि खाने वाले ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो यही मौका है, इसमें कमा लो, बाद में किसने दी? नहीं वो बात नहीं है, बिल्कुल नहीं ये वो बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम आगे से प्रॉफिट को देखें, जब आगे से चीज़ सस्ता मिलते हैं तो हम यहाँ पे सस्ता देते हैं। जब आगे से ये तरबूज की सूरत हाल है, तरबूज के ऊपर और इसके ऊपर हम काम करेंगे, लेकिन इस वक्त दिखाने का मकसद ये था कि इस वक्त तरबूज भी मार्केट में आ चुका है, जो दानों की कीमतों में और फिर किलो की कीमत में जो बिकता है, जो 350 रुपये का दाना है, चाहे वो कितने का भी हो, लेकिन बाज़ार में जाके वो किलो का हिसाब हो जाएगा। ये अगर मैं 350 या 400 रुपये में भी पड़ता है, मैं लेके जा रहा हूँ,
तो ये सोच लें, ये दाने का साइज़ देख लें, और ये जब 150, 200, 250, 300 रुपए किलो पे बिकेगा तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, ये आप सोच लें। इब्राहिम भाई क्या दे रहे हो स्ट्रॉबेरी की? स्ट्रॉबेरी आजकल बिक रहा है, बाज़ार तो नीचे आ गया काफ़ी, लेकिन पहले तो बिक रहा था 400, 450, अभी 200-250 रुपये पे आ गया। 250 रुपये में क्या है डब्बा? जी हाँ, डब्बे में तकरीबन 500 ग्राम 550 ग्राम है। 250 रुपये का जी डब्बे? जी हाँ, पक्की बात 250 है। पक्की बात है। 200 से लेकर 250 रुपये तक। बाजार क्या दे रहा है अभी? बाजार में शहर में तो मुझे इल्म नहीं है, शहर में तो ग्राहक को मेरे ख्याल से पाव के हिसाब से देते हैं। बोल रहा है 500 रुपये पाव, का डब्बा होगा? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, शहर में 450, 500 रुपये में। जाहिर सी बात है, क्योंकि उन लोगों के भी खर्चे हैं, वो लोग अपने घर भी पालते हैं। यार मैं कई जिंदगी गुजर गई मेरी जी हाँ, यही काम करते करते, 15 साल हो गए मुझे। जी हाँ, पीछे से देख फ्रूट महंगा आ रहा है, मैंने कहा आज पहुंच जाऊँ वो पीछे वाली जगह भी दिखा दूँ आवाम को रमज़ान से कबल कि क्या रेट मिल रहा है इस वक्त बाज़ार में। कीनू आप क्या दे रहे हो सर? क्यों हम चफन दाना दे रहे हैं 1.5 नंबर के, 1 नंबर जो है वो 1 नंबर दर्जन बताओ यार। दर्जन तो यहाँ नहीं बिकती, यहाँ पेटी के हिसाब से। छप्पन दाने के चप्पन दाना यानी यहाँ पे बिक रहा है 900 दाने रुपये। बने कितने? 5 बने दर्जन? 5 दर्जन 5 दर्जन कितने में दे रहे हो? 900 रुपये के। 900 रुपये? जी हाँ, 100 रुपये अभी भी आपके महंगे? जी हाँ, बिल्कुल महंगा। 800, 900 रुपये में? जी हाँ, यही पोजीशन है ये बाजार। पोजीशन? जी हाँ, बिल्कुल यही पोजीशन। 150, 160 रुपये, 170 रुपये दर्जन पड़ गया? जी हाँ, बिल्कुल यही इसी हिसाब तरह। है? जी यही। 300 से 350 रुपये इस वक्त मार्केट। लेकिन फिर भी ये रेडी वाले बोल रहे हैं कमाई नहीं है। क्यों इतना ज़्यादा यार? डबल का ये तो समझ में नहीं आ रहा है, बोल रहे खर्चा अखराजात ज़्यादा है। यार रेडी वाले के क्या अखराजात हैं? जो फेरी वाला है वो भी इतने में दे रहा है। वो फेरी असल वाले बात के तो ये- रेट और ज़्यादा है, असल जो बात- पूरा दिन घूमता है वो। असल बात ये बोल रहा है कि हमारे भी घर के खर्चे अखराजात है, घर को तो पालना है, भाई, इसी चीज़ पे तो हर चीज़। 160 रुपये दर्जन में आप भी तो कमा रहे होगे जी ना? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हो ना, तो बैठे हो। मालिक का बड़ा करम है। 50-60 रुपये तो आपको भी मिल रहे होंगे ना? मालिक का बड़े आसान है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र तो है। फार्म से ये आपको कितने में, आप कैसे लेते हो? हम तो कमीशन आप पे- भी हम कमीशन नहीं, एजेंट हैं। आप जो जहाँ से ये माल आ रहा है जी हाँ, आप भी बोली से लेते हो? नहीं, हम बोली से नहीं। आप तो बोली से नहीं लेते, हम आप जिम्मेदार- बोली से बेचते हो? जी हाँ, हम बोली से बेचते हैं, जिम्मेदार हमारे पास बेच देते हैं। जमींदार आपको जी देखेगा। हाँ, वो कितने में बेच रहा होगा, कुछ आइडिया है? कोई जिम्मेदार तो जहाँ ज़्यादातर ये है कि इन लोगों के बागात अपने होते हैं या फैक्ट्री वाली ख़रीदारी करते हैं उन आपको लोगों। क्या 100 रुपये में पड़ जाता होगा दर्जन या उससे भी कम? हमारे को तो नाम खरीदते हैं, हम खरीदारी नहीं करते, हम कमीशन एजेंट हैं, हम कमीशन पे ही बेचते हैं। 100 पे 10 रुपये यानी हमारे। आप मिडल मैन है। जी हाँ, हम मिडल मैन। अब इसके ऊपर जो है वो खरीद जो इन्वेस्टर है वो अलग है। वो अलग है, वो तो पंजाब में ही बैठे हुए हैं, वो कराची में नहीं है कोई भी। फार्मर से इन्वेस्टर खरीदेगा, जी हाँ, इन्वेस्टर से मिडल मैन खरीदेगा। नाम खरीदने वाले नहीं, हम बेचने वाले हैं। आप उसका माल बेचोगे जी हाँ, हम उसके माल और बेच रहे आपको क्या कमीशन मिलेगा? हैं। हमारे 10% है, 100 में 10 रुपये हमारे। और रोज़ का कितना माल है? रोज़ का ये नसीब की बात है, कभी एक गाड़ी होती है, कभी वैसे पारे बैठ जाते हैं, कभी आ जाती है और 1-2 आ जाती है। यानी ये बात तय हुई इस वक्त, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये इस वक्त ओपन रेट है, ये जो 160 रुपये में दर्जन कीनू। और कीनू का साइज़ ज़रा दिखाइएगा जो आप बेच रहे हो। एक कीनू दिखा दें मुझे। ये 80, ये छोटा है। जी हाँ, ये क्या प्राइस है? ये बिक रहा है 600 रुपये। 600 रुपये? जी हाँ, पेटी। यानी कि 130-140 रुपये जी हाँ, दर्जन। जी हाँ। और बड़ा वाला जो है वो 72 बिक रहा है भाईजान, जरा 700 दिखाना रुपये। भाई, वो भी निकल के। ये लीजिए आपकी झालर, ये छोटा ही है। ये 700 रुपये का। ये 700 जी रुपये। हाँ, पेटी 72 दाना है इसमें। तो 900 रुपये आप ऐसे ही बोल रहे हो वो मुझे? 56 दाना अलग है, वो वो दिखाओ 56 यार, का 56 वाला तो दाना दिखा दो ना यार, खूबसूरत चीज़ दिखा दो। अब आए मंडी तो फिर सब चीज़ें देखे। 600, 700 और ये 800 से 900 के दरमियान है। ये मैंने पीछे भी ऐसे ही पूछे थे बगैर कैमरे के, तो मुझे उसने बोला 800 रुपये में दे दूंगा, छांट के अपनी मर्जी से लेके जाओ, ऐसे उसने दुकानदार ने जी बोला। हाँ, बिल्कुल इसी तरह तो है। ये है वो माल जनाब जो इस वक्त यहाँ पे 160 रुपये दर्जन में बिक रहा है, और आप फिर जिस रेट में ले रहे हैं वो आपको ही पता है। शुक्रिया। आगे चलते हैं, अब आपको सेब दिखाते हैं। चले भाई, हम आगे सेब पे जा रहे थे तो बड़े भाई मिल गए। क्या कह रहे हो आप? भाई ये है 1.5 नंबर, सही है, इसमें थोड़ा बहुत 1.5 निशान नंबर से होता मुराद? है। 1.5 नंबर जो एक्सपोर्ट के काबिल नहीं होता, जिसपे थोड़ा निशान हो जाता है, ठीक ठीक है। है। इसमें एक आता है साफ क्वालिटी, वो उसको बोलते हैं 1 नंबर। 1 नंबर हमारी जो लिस्टें होती ना, ए और बी और सी, भाई ऐसी समझ ले आप। A1 क्वालिटी का माल भी है सर, A1 भी है। जी वो हाँ, क्या है। चल रहा है? वो अंदर पड़ा हुआ। आए जरा, आइए जनाब, ये हुई ना बात। ये अब आई बात समझ हमें कि यहाँ पर A1 क्वालिटी का माल भी मौजूद है। जब आप डिमांड बढ़ा देते हैं, आवाम बेवकूफ़ है ना, डिमांड मांग रही है, आवाम नहीं आवाम भाई, ये नहीं- खरीदने वो वाले। फिर जब बाइकआउट होता है तो फिर सब
सबकी दौड़े लग जाती है। करें उस पर वो टाइम भी देखा है ना आप लोगों ने, जब बाइकआउट हुआ था रमजान के अंदर के फ्रूट नहीं खाना। बिल्कुल फ्रूट नहीं खाना, ये बाइकआउट हुआ था, मगर बात ये फिर भी फ्रूट ने अपने डिमांड से बिकना है। ये आपकी मेरी ख्वाहिश पे नहीं बिकेगा, ये मैं आपको बता दूं कि अगर मैं बोलूं कि ये 2000 की पेटी बिक जाए, नहीं बिकनी भाई। और ये अगर ये बोले 1000 रुपये की चाहिए, नहीं बिकनी। ये अगर बिक रही है तो बिक रही है, अगर 1400 की है तो 1400 की ही लेके जाएगा। यानी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और कमिश्नर कराची की लिस्टें जो हैं वो सब बेकार हैं, क्योंकि वो तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। वो आज तक की जो लिस्ट है वो अभी तक अपडेट ही नहीं हुई है। मुझे तो ये बात समझ नहीं है कि वो दिन में अपडेट करते हैं और रेट तो पहले निकल चुका होता है। आप लोग कुछ नाअहल लोग हैं जो इस काम को संभाल रहे हैं, जिन बंदों को समझदारी है इस काम की, वो इसका रेट भी लगा लेगा। मार्केट एसोसिएशन क्या कर सकती है? आप कुछ भी नहीं, ऑक्शन, मैंने आपको बोला ऑक्शन मार्केट है। ये हो सकता है साली 700 रुपये की पेटी बिक जाए, उस पर क्या करोगे? मैं आपको कमिश्नर कराची की लिस्ट किस काम की है? मुझे मैं ये देखने आया हूँ ना। डेली अपडेट ले सकते मुझे हैं। तो लिस्ट पकड़ता हूँ, आज इतने का बिक रहा है, आज इतने का बिक रहा है, आज इतने का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। ये तो हो गया भाई कीनू का पोस्टमार्टम, अमरूद का पोस्टमार्टम आप देख चुके। आइए ज़रा सेब के हालात भी चेक कर लेते हैं, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे हमने आपको दिखाया पहले सेगमेंट के अंदर अमरूद और कीनू का पोस्टमार्टम हमने कर लिया। आवाम ज़िम्मेदार है अपनी महंगाई की खुद, जो अब तक हमें मालूमात मिली, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रेट जो है डिमांड के ऊपर है और डिमांड की वजह से जो ग्राहक है वो बोली के ऊपर उतनी ही बोली बढ़ाता है, क्योंकि आप उसकी डिमांड बढ़ाते हैं। अब आ गया जी ये सेब जो कि ईरान से आ रहा है। मेरे सामने इस वक्त फ्रोज़न कंटेनर खड़ा हुआ है। भाई जो है वो इसके काम करते हैं, ज़रा इनसे इनका नाम पूछ लेते हैं। भाई आपका नाम? मेरा नाम बशारत मोहम्मद। बशारत भाई, ईरान का सेब? जी जी बिल्कुल। बोली पे नहीं बिकता, ये कैसे बिकता? नहीं, बोली पे नहीं बिकता। ये इतनी ज़्यादा कस्टम ड्यूटी वगैरह इसको लगती है कि इसको तो आप बेच नहीं सकते बोली पे, तो पैसे पूरे कर ले, बड़ी बात होती है। अच्छा, तो ये बताइए इस वक्त क्या कीमत चल रही है और क्या किलो के पेटी में कितना होता है? ये तकरीबन 10 किलो तक होता है। और जितना अच्छा सेब होगा उस हिसाब से बिकता है। वैसे हम लोग अभी 3000 का बेच रहे हैं। बहुत अच्छा सेब हो तो 4000 तक। जो बड़ी है एक ही चीज़ है ये एक ही चीज़ है जी। बड़ा छोटा इसके अंदर? हाँ, बड़ा छोटा तो हो सकता है, वो तो अल्लाह ने पैदा किया है इसको। क्या कीमत? 3000 रुपये बता? 3000 300 रुपये किलो तकरीबन। मार्केट कोई है खरीदार अभी यहाँ पे? क्या रुपये बिक रहा होगा इसको? ये अब ये तो शहर वाले आपको बताएंगे कि वो क्या बेच रहे हैं। मेरे ख्याल से जो मैंने पूछा था वो 450 से 500 रुपये किलो है। 300 रुपये ये वाला? दाऊद चुरंगी कहाँ करीब पड़ती है? कायदाबाद। वो तो बीच में से कट मारो, कायदाबाद पहुंच जाओगे ना। बादराबाद पे क्या रेट बेचोगे? 300 रुपये में? मुझे दिला देना पूरा रमज़ान 300 में। आप हैदराबाद में अलग होगा रेट, डिफेंस में अलग होगा, लालू खेत में अलग होगा, हर जगह। हैदराबाद में तो ये सेब होगा भी नहीं ना, आप छोटा वाला मिल जाएगा आपको। वो ए और बी और सी, वो भी तो क्वालिटी भी तो मसला है। इलाके के हिसाब से ही लोग खरीदते हैं। वो हरा सेब जो है वो कहाँ का है? वो तो पाकिस्तानी होता है। वो क्या रेट होगा अभी? उसका आइडिया नहीं है, हमारे पास है नहीं। वो पाकिस्तानी सेब कुल्लू कहलाता है। वो कुल्लू सामने रखा हुआ है, वो जो बैठे भाई। तो अब ये कहाँ तक चला जाएगा अगले एक हफ्ते बाद? देखिए, ये तो डिमांड के ऊपर बात है और सप्लाई के ऊपर बात है। क्या माल जिस हिसाब से है उस हिसाब से रेट है ना, कि हम 3000 का बेच रहे हैं, 3800 का भी बिक रहा है मार्केट में। ये कंटेनर आपके पास आज ही खत्म करेंगे आप? ये एक दिन, इसमें तकरीबन 3000-2500 टोकरी होती है। एक दिन में तो ख़त्म होता नहीं है, तकरीबन 4-5 दिन लग जाते हैं इसमें। तो अभी ये कितने दिन हो गए आपके पास आए? हमें तकरीबन 4 दिन हो गए इसको। इंशाल्लाह ताला आज कल में ख़त्म हो जाएगा। आज कल में ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट की क्या उम्मीद है आपको? कोई पता नहीं है, अब ये तो गवर्नमेंट फैसला करेगी कि बॉर्डर पे से छोड़ते हैं वो नहीं। इसके कमीशन एजेंट है या आपका अपना? जी, कमीशन एजेंट। तो इंपोर्टर से क्या बात हुई है? वो क्या कह रहे हैं? पीछे माल लाइन है? इंपोर्टर से तो हमारी कोई बात नहीं होती, वो तो अपने हिसाब से लेके आते हैं और यहाँ से हम उसका कस्टम वगैरह पे करते हैं। कस्टम वगैरह बहुत ज़्यादा है अभी इस वक्त, मतलब जी। ये वहाँ से इधर क्लियर होने में इसको 25-30 लाख रुपए लग जाते हैं। 18-20 लाख रुपए तो इसको पहले बॉर्डर पे देने पड़ते हैं। 3-4 लाख रुपए इसका किराया होता है। कहाँ फंस रही है मुझे ये बताएं, महंगाई आके कहाँ फंसती है? अवाम कहीं भी नहीं फंस रही है। तो जो लोग मंगवा रहे हैं आप उनसे ज़रा पूछें कि वो कितना फंसते हैं। इसके बाद और पीछे मैं कहाँ चला जाऊँ? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। मार्केट में जाता हूँ, पीछे से महंगा, मैंने कहा आज मैं पीछे पहुँच जाऊँ। आप अवाम तो अपना बता रही है ना कि हम फंस रहे हैं। अब जो मंगा रहा है इसको, वो पहले इसकी 20 लाख रुपए कस्टम पे कर रहा है। 3-4 लाख रुपए इसकी गाड़ी का तकरीबन किराया होता है। फिर वो कमीशन कटवाएगा। यहाँ पर माल इसमें से ख़राब भी निकलता है क्योंकि स्टोर हुआ हुआ माल है।
तो आपके जिम्मे नहीं है ना? वो हमारे जिम्मे नहीं है, लेकिन मालिक को तो नुकसान हो रहा है ना। मालिक के भी जिम्मे नहीं है वो तो किसके जिम्मे है वो फिर? तो दुकानदार के भी तो नसीब में आता है, और भाई यही दुकानदार बात- भी अपने यही नसीब बात है में ना, कहाँ रखता है। एक किलो में हर 2 कोई पीस तो वो भी डाल देता है हाथ चला के। अपने हिसाब से हर कोई रो रहा चांदी का है, माल देता कौन है? सबको महंगा पड़ता है। ये यहाँ पहुँच के बहुत महंगा पड़ता है। आखिर का एंड यूजर ही पिसता है भाई। तो आखिर में तो यूजर ही पिसेगा, और कौन पिसेगा फिर? बात तो सारी ये है कि पिसने तो आवाम है, हम ही तो लोग हैं। यूजर को जरूरी थोड़ी तो मैं कहाँ पकड़ूं जाके, किसको पूछूं भाई कि ये फ्रूट क्यों महंगा होता है? आप यूजर को बोले फिर सेब ना खाए ना आप। बस ये वाली हाँ। मानी आवाम बेवकूफ है। आवाम बेवकूफ है। डिमांड बढ़ती है तो लोगों के सबको मौका मिलता है प्राइस बढ़ाने का। सप्लाई पूरी पीछे से नहीं होगी और डिमांड होगी उस चीज़ की, तो कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट जो मंडी के हिसाब से निकलती है वो क्यों नहीं उस पर बेचते? तो कमिश्नर कराची तो ऑफिस में एसी में बैठ के रेट लिस्ट बना रहे हैं ना। वो बेचारा तो बैठा है, उसके तो कारिंदे यहाँ घूम रहे हैं ना। इंस्पेक्टर किस काम के? अब ये तो बड़ों की बातें, इसमें तो हम कुछ कह नहीं अब सकते। कौन से बड़े लाऊं? वो बड़े बताओ। कमिश्नर कराची पे जाएं, उनसे ऊपर जाएं, सेक्रेटरी फूड पे जाएं। नहीं तो मैं यहाँ की एसोसिएशन किस काम की है फिर? तो एसोसिएशन के किसी उद्देदार से आप बात अफजल भाई से बात करूंगा। अफजल खान कौन है? सदर नहीं है आप क्या? करें बात उनसे, वो क्या कहते हैं। ठीक है। उन्होंने तो आप फिर लोग- उन्होंने अफजल भाई ने भी तो कोई जेब से पूरा नहीं करना ना, जिनके पैसे लगे हुए हैं। अब फ्रूट का इंपोर्टर जो ऊपर ऑफिस बैठे हैं ये लोग हैं। नहीं, इंपोर्टर होते नजर हैं, ही नहीं व्यापारी आएगा। होते हैं, वो नहीं होते यहाँ पर। वो कभी आ गए कभी नहीं आए, उनकी अमेरिका में मर्जी। बैठे हैं। नहीं, अमेरिका में नहीं, अपने घर पे सोए हुए हैं वो। ठीक हो गया। ये है जनाब ओ जन्नत का फल। मेरे ख्याल से अब कराची में रहना है और जन्नत का फल खाना है तो फिर कीमत भी वैसी ही देनी होगी। जनाब आपका है माशाल्लाह। सीज़न ऑफ हो गया या है इसका भी? नहीं, सीजन ऑफ हो गया अभी। अनार का? जी जी। तो यानी अब वही जिसकी जेब में पैसे हैं वही खा सकता है। क्या पैसे हैं? ये 2000-2500 रुपये का, इतना महंगा तो नहीं है ना ये अभी। तो शहर में जो सुनो तो हार्ट अटैक आ जाता है। अब इस वक्त अनार शेर का वाला का हिसाब तो और होता है ना, यहाँ होल सेल है ना इधर। अभी ये कितना 25, किलो है इसके? इसमें 10 किलो है 10 किलो जी। 2500 रुपये में या 2000 में? बस 2500 और 2000 के बीच 2500 में समझ है। लो। जी 2500 समझ लेते हैं। 2500 समझ लो, क्योंकि वहाँ पहुँचाने के लिए 250 रुपये किलो। 250 रुपये किलो पड़ेगा। यही हो ना 10 किलो जी, के जी। 2500 250 रुपये किलो 250 हो रुपये गया। किलो हो गया। और माशाल्लाह पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तानी पाकिस्तान ये 2200 रुपये का है। 10 किलो नहीं, 16 किलो वजन है इसमें। 16 किलो ये 1500 4 रुपये किलो पड़ गया। आप अंदाजा लगा लो ना, 16 भाई किलो 4 का। रुपये किलो हो गया। प्रोड्यूसर साहब जरा बताइएगा। 150 रुपए किलो पड़ गया। कितना? 150 रुपये। बाजार क्या है इसको कुछ आइडिया है? तो बाजार में तो लोग आइडिया तो बाजार वाले 250 रुपए तक। 250 रुपये। बाजार में तो 250-300 रुपये का बेच रहे हैं ना। तो वो फिर वो कितने का होगा जो सामने वो लाल ईरानी से वो लाल वाला वो 2800-3000 रुपये। सुना है? और खराब भी निकलना है। हम खुद ठेले वाला आदमी है। ये बात हुई ना, ये है बंदा। हम 250 खा लो इसको, ये है वो बंदा। हाँ हम 250-300 रुपए का चला रहे हैं। कहाँ? अच्छा आपका ठेला किधर है? इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप पे। VIP इलाका। हाँ। इसमें नीचे छोटा माल है, सही है। वो 200 रुपए का हम चला रहे हैं। इसमें ऊपर 5 दाना रखा हुआ है, सही है। इसमें ज्यादा वजन 11 किलो 11.5 किलो वजन 12 किलो वजन है इसका अंदर, सही है। एक मिनट बता रहे हैं, वरना अभी आप तोलो नहीं। अगर ये 11 किलो हो गया ना तो मैं इससे पैसे भी नहीं लूंगा। चलो भाई। 16 पेटी में कोई वजन नहीं है, साफ सुथरी बात है। हाँ। तो घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, तो आपके सही है ना, सामने है उठाओ ना। सब कुछ। कहाँ है काटा? काटा लाओ। काटा किसके पास है? काटा भी तो नहीं है ना सर। अब मैं काटा कहाँ ढूंढूंगा? पेटी के साथ तोलेगा तो 16 किलो आएगा। पेटी के बगैर जो है ना, वो पेटी के पैसे ले रहे हो भाई? हाँ, तो मकसद घास भी तो पेटी के अंदर होता है ना, बाहर थोड़ी है। कोई आ जाता है, बोला आप लोग मैं थोड़ी पेटी को घास लेके जाऊंगा घर। हम लोग तो मंडी 14 किलो 13.5 किलो माल साफी बचेगा इसमें। यार तो अब भाई रमजान आ रहा है, हम दुनिया की मिसालें देते हैं कि यहाँ वहाँ सस्ताई हो जाती है, यहाँ हो जाती है। क्यों नहीं सस्ता मिल जाता फ्रूट हमें? सर ये अबे अब कौन सी ऊपर है यार? दरख्त रह गया। मैं सिर्फ दरख्त से जाके पूछना रह गया कि भाई तू महंगा क्यों दे रहा है सब फ्रूट। अब तो यही लोग है ना यार मंडी। इस पे खर्चे बहुत आते हैं ना, इस पे खर्चे बहुत है। अभी एक पेटी को पाकिस्तानी है ना? जी जी। चलो इंपोर्टर का मुझे समझ में आ रहा है, ड्यूटी लगी है, ये मिनट हो जाए। कंटेनर लगा हुआ है, मैं उसकी आपको- बात समझ में आती है। मैं आपको क्या समझा रहा समझ में आती मैं है? आपको समझा रहा हूँ ना। लेबर मेरी सस्ती, ये ट्रांसपोर्ट मेरी लोकल। कहाँ है? खराब पाकिस्तान में। और कहाँ है? मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी तरीके से समझा रहा हूँ। ये 170 रुपए का खाली कोका है। खोखा मतलब? ये करेट पेटी हाँ 170 रुपए की। 170 रुपए का। 200 से ऊपर इसके ऊपर किराया है। किसी और चीज में ले आओ भाई जिसमें सस्ता हो जाए। किस चीज में लाए? वहाँ तो कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ये जो घास है ना, ये 10,000 रुपए का बंडल है।
अब कागज है, कील है, वहाँ की लेबर है, उसकी किराया है, तनख्वाह है, किधर से पूरा करे? दो टाइम का खाना देना है। यार आप 150 रुपए किलो बेच रहे हो ना? जी यही है ना? हाँ। मैं 350 रुपए में खरीद रहा हूँ बाजार में। बाजार के हिसाब हमारे से ताल्लुक नहीं रखते हैं, हम तो अपने हिसाब बता रहे हैं। अरे तो ठेल अभी ये मुझे क्या बोलेगा, पीछे से महंगा है, तो मैंने कहा आज आ जाओ मंडी। ये तो आप मंडी आया ना, आपको मालूम हो गया ना अभी कि मंडी का हिसाब कैसा है। ओ भाई चलो, ये तो इन्होंने अपना गिनवा दिया। पेटी भी, एक मिनट, पेटी के भी पैसे ये दे रहे हैं, घास के पैसे भी वो तुमसे ले रहे हैं। अब तू हमसे किस चीज के पैसे लेता है भाई? बात सुन ले, जब हम ये पेटी 170 का बोल रहे भाई, सही है, हम कितने का पेटी बेच रहे? 20 रुपए का। 30। हाँ, केएमसी वाला तो मुझे दे रहा 100 रुपये। अरे एक मिनट ना, इसका सुनने तो दो। मेरा अपना बाग है गांव में, हम इधर से भी माल लेके जा रहे हैं, गांव से भी लाता है। उधर घुमाओ नहीं, बाग छोड़ो अभी। अभी मुझे ये बताओ, 150 रुपए किलो का माल तुम 350 रुपए में क्यों? किधर है 150? आप हिसाब लगाओ, दागे कितने का बेचेगा? दागे हम उधर 100 रुपए में बेच रहे हैं, इसके नीचे जो खराब निकल रहे वो कितने का बेचेगा? कितना दाना निकल जाएगा एक पेटी में से? 240 है, 230। पेटी में से कितना माल खराब निकलेगा? कभी 4 में निकल जाता है, कभी 5 किलो, 4 किलो दाना तो तुम मुझे भी तो देते हो। एक दाना नहीं, ज्यादा किलो। 2 दाने तो तुम 1 किलो में वैसे ही चढ़ा देते हो। ये तो नहीं चला है, ऐसे नहीं होता है। सारा माल जो है वो महंगा है। जब उधर हम हिसाब लगा देता है 2 किलो 200 से ऊपर पड़ जाता है। फिर ये काम में कमा कौन रहा है? मंडी में एक जैसा रेट तो नहीं। भाई हमें वहाँ बुला रहे हैं, वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, जरा भाई से पूछते हैं, वो बता रहे हैं कि कौन कमा रहा है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद जरा पूछते हैं कमा कौन। वेलकम बैक नाज़रीन। आज ये बात पूछ लेते हैं, भाई ने हमें कहा बड़े दावे से ब्रेक पे जाने से पहले मैं बताता हूँ कि कौन कमा रहा है। भाई कौन कमा रहा है? अभी आप तफसील से जानना चाहते हो तो सबसे पहले तफसील सुनो। अगर ये पेटी ले आओ इधर, ये लिया है ना, ले लिया, इसको चेक किया, ये अभी कितना वजन है इसके अंदर? 16, 15, 14 केजी है, ठीक है ना? ये सेब है, दागी। अभी मैं सब बता रहा हूँ ना। अगर हम वो 2 नंबर करते हो तो हम ये नीचे करके ऊपर अच्छा वाला रख देते ना, क्या नहीं रख सकते? अच्छा, हर दर्जा वाइज ना माल छोटा होता चला जाता है। अभी मैं बताऊं, नीचे जितना जाओ सुनो तो सही, कमा कौन रहा है? ये 2200 रुपए का बिकता है, 2000 का बिकता है, ठीक है? ऊपर ये 2400 का भी बिक जाता है, 1700-1800 का भी बिक जाता है। आप लिमिट लगाओ, 170 रुपए की इसकी पेटी है। ये अखबार की जो बोरी आ रहा है 50 kg का बोरी बाहर मुल्क से इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है? एक्सपोर्ट हमारे पास नहीं है। अच्छा, हमारे पास अखबार का है। कौन से कारखाने? जो कारखाने थे, जो इंडस्ट्रियल थे, जो कारोबारी हजरात थे, वो तो सब भाग गए। अब बचा ही मुल्क में क्या है? ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन हकीकत कोई नहीं बोल सकता। हकीकत कोई भी नहीं बोलता, ठीक है? ये वहाँ से आ रहा है, ये वहाँ से आ रहा है, ये गैस। चलो, ये गैस तो अपना मुल्क है। अच्छा, इसके ऊपर पेट्रोल आपकी कहाँ तक पहुँची हुई है? पेट्रोल के ऊपर गवर्नमेंट कितना टैक्स उठा रही है? 60 रुपए से ऊपर का, बल्कि 100 रुपए के उठा रहा है, ठीक है ना? एक मिनट सुने, 750 किलोमीटर ये क्वेटा से आ रहा है, 750 किलोमीटर पे आप 3 लीटर डीजल का लगाओ, वहाँ से कितनी गाड़ी पेट्रोल जला रही है? डीजल कितनी जलती है, ठीक है ना? ड्राइवर ये गाड़ियाँ एक यहाँ से लेके वहाँ तक कितने ड्राइवरों का खर्चा वगैरह लगा के ये तकरीबन 200 रुपये PPT किराया पड़ता है। 170 रुपए से 200 रुपए तक की पेटी पड़ता है। जायज है 170 रुपए, आप बेच रहे हो जायज, मैं आपको महंगा नहीं कह रहा। जी। लेकिन जब ये डबल कीमत में यहाँ से निकलने के बाद शहर पहुंचा, शहर में इसने ज्यादा से ज्यादा 30 किलोमीटर दूर चला जाएगा, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर का सफर होगा। एक बात मैं बताऊं, ठीक है? शहर में ये खूबसूरत माल जो है, ये खूबसूरत माल किराया ले रहे हैं, 30 रुपए मजदूरी ले रहे हैं एक पेटी के ऊपर, सही है, ठीक है ना? अब सुजुकी जो है ना, वहाँ पे ले जाएगा ना तकरीबन 50-60 रुपए PPT पे सुजुकी किराया ले रहे हैं, तो हिसाब तो वही आएगा ना, उसके ऊपर खर्चा तो आ रहा है ना। अरे जितना इन्होंने फार्म से यहाँ आने का बता दिया, उससे तो आधा ही खर्चा होगा ना यार। मैं बता रहा हूँ ना, मैं तफसील बता रहा हूँ, ठीक है ना? अगर ये 2200 का लेके जा रहा है, ठीक है, ये आपको शेयर में मिलेगा 200, 220, 230 रुपए का किलो। 300 रुपए से 250, पौने 300 रुपए से नहीं मिलता है, ये ना बोले। माल के ऊपर डिमांड होता है, माल के ऊपर फर्क होता है। अच्छा क्वालिटी अच्छे दाम का बिकता है, कमजोर दाम का मिलता है। अभी आप भैया, ठीक है, ये रेडी वाले महंगे बेच रहे हैं, तो ये मुझे बताओ कि रेडी वाले, पतारे वाले कड़े, KMC वाले अलग रह रहे हैं, और बाकी सबको पता है कौन कौन ले रहे हैं। उन से बेचारों से बत्ते, अरे रेडी उठा के लेके जाते हैं। उन लोगों का क्या हालत बनाया हुआ है? क्या गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए कोई रेडी का जगह बनाया हुआ है? नहीं,
जनाब नवाब खान वगैरह आके गाड़ी खड़ी कर देते हैं रोड पे, उसको कोई कुछ नहीं कहता। अगर कोई गरीब मजदूर, नवाब खान इसलिए आके गाड़ी खड़ी करता है कि वहाँ पे वो रेडी लगी होती है। रेडी लगी है, गाड़ी करने का जगह तो नहीं है। रेडी लगेगी तो रेडी के लिए बाइक भी गवर्नमेंट को लगेगी, चाहिए। बाइक लगेगी तो गाड़ी भी लगेगी। ठीक है, बाइक लगेगी, गाड़ी लगेगी, रेडी वाले गरीब मजदूर। मैं शहर में घूमता हूँ, मैं ये बोलता हूँ सड़क जो है वो कारोबार करने के लिए नहीं है, सड़क गाड़ी चलने के लिए है, फुटपाथ जो है वो पैदल चलने वाले के लिए, कारोबार करने के लिए नहीं होती भाई। गवर्नमेंट को एक फ्रूट की दुकान मुझे दिखा दो शहर के अंदर, रिवाज ही खत्म हो गया ना। नहीं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि रुके नहीं, फिर उसको एकदम ऑपरेशन करे, सही तरीके से करे। मुंह कीमत वाला काम छोड़ दे ना, गरीबों के लिए कोई जगह तो बनाए। गरीब लोग कहाँ से कमाएंगे, ये मुझे बताओ। आपका घर का चूल्हा, एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बुरा नहीं मानना इस बात को। मैं सबसे जब सवाल करता हूँ तो लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लगती। कराची के अंदर सब ये बात आके बोलते हैं कि भाई इसकी रेडी भी लगाओ, इसका वो भी करो। जाओ लाहौर के अंदर रेडी लगा के दिखाओ, क्यों नहीं जाते लाहौर? लाहौर के अंदर तो कौन सा दूध के नहरें बह रही है? लाहौर में रेडी लगा के दिखाओ ना। नहीं तो रेडी तो वो उठा के गरीबों का चूल्हा जो है ना बुझा दिया उन्होंने, तो अलग एक जगह बना दी। उसके बाद बताओ ना कहाँ बचा? यहाँ आके तो सब चीखते हैं, यहाँ सब आवाम यहीं की गवर्नमेंट के ऊपर चीख रहे हो, सबको कराची। चलो ठीक है, ठीक है, आपकी पाकिस्तान भी पड़ा है। आपकी बात मैं बताता हूँ। अगर आप कहते हो ना वह पंजाब की हुकूमत है, मरियम नवाज की हुकूमत है, चलो आपने कहा वहाँ पर वो इतना आबादी हो गई, जो भी हो गया तो मुझे पता है, सबको पता है, जो होना है वो हो गया। सारा पारम 47 है, कोई आगे क्यों गुमराह नहीं है, वो सुन लो। अच्छा सियासी बात करने नहीं आया। बात सुनो, सिंध में मेरे ख्याल में 20 से 25 साल पीपल्स पार्टी का गवर्नमेंट है ना, 17 साल से। 17 साल से। अच्छा मुझे 17 साल में 17 दिन दिखा दे कि गरीबों के लिए इसने कोई तरतीब बनाया हो। कोई जवाब है आपके पास? क्या बनाया गरीबों के लिए? कोई दुकान, कोई फुटपाथ, कोई तरीका, कोई वो रोजगार का कोई मौका ही मुझे बताओ। अच्छा आपकी चीनी कहाँ पहुंची है, आटा कहाँ पहुंचा? बताओ माशाल्लाह। एक मिनट यही रुक, मुझे देखो, मेरी बात सुन। मैं आया हूँ रमज़ान से पहले, यहाँ की कीमतें रमज़ान में जब आप ये चीज़ें, जो रेडी वाले भाई खड़े हुए हैं वो भी अपना मुनाफा ले रहे हैं, ठीक है, तो यार गरीब को खाने दो ना। वो भी तो एक गरीब भी खा के मैं फिर भी खा लूँगा। मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ आपसे गरीब के लिए, मैं अमीर का मुकदमा लड़ने नहीं आया। मुझे अमीर के, गरीब को खाने को सेब फ्रूट जो पूरा साल रमज़ान का इंतज़ार करता है, उनका किसी को ख्याल नहीं। आपको ख्याल नहीं आता, बोलते चलो ये बेचने वाला गरीब है, तो खाने वाला भी तो गरीब है। गरीब परवर शहर है यार। अभी हमारा बात सुन, आप मुकम्मल हो गई ना? हो गई। ठीक है। गवर्नमेंट जो टैक्स ले रहा है, किसके ले रहा है? आवाम से ले रही है। अगर टैक्स पैसे आवाम पे ही लगने चाहिए ना, किस पे लगने चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। गरीब को उठा के सेब थोड़ी घर में देगा, वो तो आपको सड़क देगा, आपको वसाइल देगा ना। वसाइल क्या दिया है? आप अपना प्रॉफिट कम नहीं करोगे। कौन सा? हमारा प्रॉफिट मार्केट के हिसाब से चलता है। मेरा सवाल जो घूम फिर के वो वजह ये कि प्रॉफिट में नुकसान बर्दाश्त नहीं करना। नुकसान हो रहा है इसमें। 800 रुपए फीक पेटी। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? हाँ? कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? ये तो काफी अरसे से। छोड़ दो, डंडे के जोर पे करा रहा हूँ, नुकसान में काम क्यों कर रहे हो? छोड़ दिया। कौन सा जिम्मेदार, दुनिया में कौन सा ऐसा ताजिर या कौन सा ऐसा ट्रेडर है कि नुकसान के अंदर 8 साल से बैठा है, 15 साल से बैठा है, या जद्दी पुश्ती काम कर? मैं कहते दिखाऊं, कितना दिखाऊं मैं आपको? मेरे पैसे बाहर फंसे हुए, आप लाके दो मेरे को। मेरे सुनो, सुनाए बड़े साहब, कारोबार जब करो तो करोड़ों रुपए फंस जाते हैं, उगराही आते रहते हैं। जिस दिन तुमने बंद कर दिया वो उगराही डूब जाते हैं। लोग मजबूर होकर कर रहे हैं, ये लोग मजबूर होकर कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुमने छोड़ दिया तो उगराही खत्म हो गया, डूब जाते हैं। तो जब तक कारोबार चलते तो उगराही कुछ ना कुछ आते रहते हैं, अगर बंद कर दिया तो उगराही गया फिर। बड़े साहब मुझे मैं दुनिया की इकोनॉमिक्स कहीं नहीं लिखी कि नुकसान के अंदर, नुकसान में कोई आदमी काम नहीं करता। हमारे मिशन नुकसान आप 1 साल कर लोगे, 2 साल कर लोगे, जद्दी पुश्ती काम नहीं चला सकते। दूसरी बात, और बात सुनो मेरी, ये फ्रूट और सब्जी ये महंगाई के साथ ताल्लुक नहीं रखते, ये वक्त के हिसाब से बिकते हैं। अभी किसी टाइम ऐसा टाइम आ जाता है, घूम करके एक बात निकल आई, अवाम बेवकूफ है, अवाम बेवकूफ है, इसका मतलब इसलिए कि हम लोग बेवकूफों को अपने ऊपर मुसलत किया है। नहीं, ये नहीं बोलो, ये नहीं बोलो। हमने अपने बेवकूफों को बेवकूफ इसलिए है कि आज से कुछ साल, सुनो मेरी बात, सुनो, अब तहामुल से मेरी भी सुनो ना। वो जब आज से 2 से 3 साल पहले फ्रूट का बाइकआउट हुआ था, तो ये तमाम चीजें फिर रुली, डिमांड खत्म हुई, क्या किस कीमत में आ गया सारा सामान? अभी सुनो, आप तो इसलिए कह रहा हूँ अवाम बेवकूफ है, वो डिमांड बढ़ाती है और उसके बाद ये पैसे बढ़ते हैं। आप कह रहे हो कि फ्रूट की बाइकाट करके मतलब नीचे आ गया ना, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान।
ये चीज आप भूल, अल्लाह का फरमान है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। अब ये बात मैं मानता हूँ, ये भी जैसे हुक्मरान वैसे जैसे आवाम वैसे मिलेगा ना। यहाँ वक्त हो गया आपका ब्रेक का, चलते हैं जरा मार्केट एसोसिएशन से। मिलेगा फिर ये भी बोलो ना। जैसे अब ये आपने सब सुन लिया भाई की बात, वहाँ जाते हैं मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट क्या काम कर रहे हैं, उनके अख्तियार किस चीज़ का है, किस चीज़ के लिए वो प्रेसिडेंट बनते हैं, वो क्यों नहीं करते कि वो यहाँ के इंतजामात सिर्फ देखना है, वो क्या कर रहे हैं वो भी पूछते हैं ज़रा, वो कितना प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद अफजल खान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब एडवाइज़र टू मार्केट कमेटी इस वक्त हमारे साथ अफजल खान मौजूद है, जो हम समझ रहे थे कि हम ये पूरे इंतज़ामात देखते हैं, लेकिन उनका कहना है कि मैं जो मार्केट कमेटी है उसको देखता हूँ तमाम चीज़ें। बहुत शुक्रिया अफजल भाई आपका वक्त देने के लिए। अफजल भाई ये मुझे बताइए, ये मेरे सामने सब मोबाइल में कमिश्नर कराची की लिस्ट खुली हुई है, अभी ये लिस्ट कैसे बन जाती है? रेट आपसे टेलीफोन पे मिलते हैं कि वहाँ के लोग यहाँ मौजूद होते हैं? ये रेट पे ना यहाँ मिल रहा है ना बाज़ार में मिल रहा है, तो फिर ये रोज़ाना के चलान दुकानदारों पे होना, वो कहते हैं कि हम पे ये चलान भी आवाम पे बोझ, उसके बाद ये लिस्ट का कोई मैच नहीं है इस वक्त, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इसके मुताबिक बिक्री हो। ये क्या मसला है? ये मसला आप लोग आज तक हल क्यों नहीं करा सके? ये कमेटी क्या काम करती है जो मार्केट कमेटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझसे सवाल किया कि ये जो लिस्ट है कमिश्नर कराची की, मैं आपको इसका थोड़ा सा सिस्टम बता दूं कि यहाँ आपने अभी जो है ना मॉनिटर किया होगा, आपने ऑक्शन बाकायदा रिकॉर्ड किए हैं आपके कैमरे की आंख से। यहाँ पे ये जितना भी पेरिशेबल फ्रूट एंड वेजिटेबल है ये ऑक्शन बेस होता है। कोई ना कोई कमा रहा है ना फिर उसमें? कोई क्या कमा रहा है? जो कोई नुकसान कर रहा है वो गवर्नमेंट देती है उसको। अभी जो टमाटरों के फसल के ऊपर, जो यहाँ पे हमारे ग्रीन वेजिटेबल के ऊपर, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि फ्रूट भी जो है ना 8 रुपए किलो बिका है, तो उस टाइम जो है ना ये किसको सपोर्ट प्राइस दी है? तो बाजार में जाके गवर्नमेंट का काम है ना चेक एंड बैलेंस करे। मेरे पास ये ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि मैं शहर में जाके उसको कंट्रोल करूं। मेरे साथ बात करनी है तो थोक मार्केट की बात करें, ऑक्शन की बात करें। मैं आपको यहाँ पे आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि दुकानदार मलबा आप पे डाल रहा है, मुझे घूमते घूमते यहाँ आना ही नहीं चाहिए। मेरा तो एंड यूज़र जो है और जिससे ख़रीद रहा है उससे वास्ता है, लेकिन मुझे जो दुकानदार है वो ये बोलता है कि मुझे पीछे से महंगा है। मैं आज वो पीछे ढूंढते ढूंढते आपके पास तो पीछे आपने अगर ढूंढते ढूंढते आप मेरे पास आए हैं तो मैंने आपको पीछे से कितना महंगा जा रहा है आपको बता दिए ना। ऑक्शन कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल अप्लाई करने का मकसद ये है कि उसको मौके के ऊपर सब ने फिर फ़ायदा उठाना। नहीं, फ़ायदा तो देखें, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। उसकी वजह ये है, किसी हद तक आप ठीक कह रहे हैं कि जब शहर में जाता है, मैंने तो ऑक्शन करना है, भले वो 1 रुपए की चीज़ है 10 में बिके या 10 की चीज़ 4 में बिके, मैं ऑक्शन करूँगा, ठीक है ना। अब उस ऑक्शन बेस के ऊपर गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स करनी है उस ऑक्शन बेस के ऊपर करनी है। APM एक्ट गवर्नमेंट को भी बाउंड करता है, मुझे भी करता है। चलिए, फिर एक बात ये वाज़ेह हो गई कि कमिश्नर कराची हो या ब्यूरो ऑफ सप्लाई के लोग यहाँ डंडा लेके खड़े हों तो फिर ही काम बनेगा। डंडा लेके खड़े होने से जो है ना कोई इस काम को ना रोक सकता है। कमिश्नर कराची ब्यूरो ऑफ सप्लाई का काम ये है कि जिस चीज़ में कोई चीज़ अगर शॉर्टेज है तो वो रिस्क परचेज करके आवाम को दे। कमिश्नर कराची का भी ये काम है और ब्यूरो ऑफ सप्लाई का भी ये काम है, खाली प्राइस निकालना उनका काम नहीं है। फिर सब चीज़ें हम छोड़ देते हैं, फिर आवाम बेवकूफ़ है जो इसकी डिमांड बढ़ा देती है। मेरी आप बात सुने, इसका फिर हल यही है कि भाई आप और मैं बेवकूफ़ हैं कि 1 माह के लिए हम इतनी डिमांड बढ़ा देते हैं कि लोग मुनाफाखोरी करते हैं। मेरी आप बात सुने, आप लंदन में बैठ के ये प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना 50-50 रुपये बढ़ा देती है, 11 रुपये की बिजली का यूनिट खरीद के और 40 रुपये का बेच रही है। आप मुझे ये बात ना बताएं, मुझे पूरे पाकिस्तान की इकनॉमिक्स का भी पता है, मुझे पूरे पाकिस्तान के सिस्टम का भी पता है। ब्यूरो ऑफ सप्लाई का क्या फंक्शन है, मुझे अपनी जिम्मेदारी जो मेरे ऊपर बनती है, मेरा जो मेंबर है वो ऑक्शन कर रहा है, वो ब्लैक में नहीं बेच रहा और ना इसको कोई ब्लैक कर सकता है, क्योंकि इसकी टोटल लाइफ ही होती है 48 घंटे या 72 घंटे, बस
ये कोई भी जो है ना इसको प्रिजर्व नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई रोकेगा तो वो ये चीज़ ऐसी है कि वो बेचने वाले को बेच देगी, दिवालिया कर देगी। तो यहाँ पे एक चीज़ और सुने ना आप सिर्फ एक एंड की बात ना करें। ये ग्रोवर और ये ज़मींदार हो, ये ट्रेडर्स 2018 में DAP की बोरी मैंने 8,000 रुपये की खरीदी है फसल के लिए। आज मुझे ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 16,000 की दे रही है। ये बात भी करें। मैंने नो किसको देती है गवर्नमेंट सब्सिडाइज? मैं 200 एकड़ का जिम्मेदार हूँ पाकिस्तान में, मुझे तो कभी 2 रुपए नहीं दी। गैस की कीमतों में जो फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा जो रॉ मटेरियल है वो गैस है, सही है? वो इंडस्ट्रियलिस्ट को देती है, ग्रोवर्स को नहीं देती, ना ट्रेडर्स को ना देती दे है। तो फिर ये कहाँ चला जाता है? नहीं। मैं ये पाकिस्तान में सब्सिडाइज गवर्नमेंट किसको देती है? गवर्नमेंट इसका मेरे साथ बैठ के जवाब दे दे मुझे। सर मैं इसके ऊपर बहुत बड़ी, मेरा भी जॉनरा यही है। आप बहुत बड़ी डिबेट कर सकते हैं, तो मैं आपके से ज्यादा बड़ी डिबेट कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इकोनॉमिक्स में MA किया हुआ है, मैं बचा नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। यहाँ गवर्नमेंट किसको सब्सिडाइज करती है, किसको रिलीफ देती है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। इस बहस में ना पड़े आप। वही मैं कह रहा हूँ ना, टॉपिक कहीं और निकल जाएगा। आवाम को हम चाह रहे हैं रमज़ान में कुछ अच्छी चीज़ें हम दिखाना चाह रहे हैं कि इसके हालात कैसे बदलेंगे। देखें, बात यह है कि हालात हमारे के भी बदलेंगे और शहर के भी बदलेंगे। ये हालात तभी बदलेंगे जब गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के इस अवाम के लिए जो है ना पॉलिसी बनाएगी, इस एग्रीकल्चर के लिए पॉलिसी बनाएगी जिसका 70% ऑफ पीपल्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक हो गया जनाब, अफजल भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। कोई बात बुरी लगी हो, क्योंकि बात अवामी थी, मेरा प्रोग्राम अवाम के लिए है। आज हम आए थे, हम इनसे इसीलिए पहले ही माजरत कर रहे हैं कि हमने कहा था कि सवाल सख्त होंगे लेकिन बुरा लग जाता है आवाम को, लोगों को, ट्रेडर्स को। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब बात सारी आ जाती है आपके ऊपर कि अगर आप डिमांड बढ़ाएंगे तो यकीनन चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। यही एक बड़ा मसला है कि आपका जब डिमांड और सप्लाई बढ़ेगी तो पैसे भी बढ़ते चले जाएंगे। रमज़ान से कबल की कीमतें और रमज़ान के अंदर जो गिरा फरोशी होगी वो कीमतें आपके सामने होंगी। अब मार्केट रमज़ान के अंदर मेरी कोशिश होगी कि ब्यूरो ऑफ सप्लाई, असिस्टेंट कमिश्नर जो शहर में जाके कार्रवाइयाँ कर रहे होंगे वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज का वाहिद ये प्रोग्राम इसलिए हम रमज़ान से कबल करने आए थे कि हकीकत आपको दिखा रही थी और किस तरीके से 360 का चेंज आएगा प्राइस के अंदर, वो रमज़ान में आपने देख लेना है। प्रोग्राम में अगर आपके इलाके के कोई मसाइल है, कोई ऐसे टॉपिक जो आप चाहते हैं देखना, कोई ऐसी चीज़ें जो आप बताना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप करिए, वीडियो शेयर कीजिए, हम आपके इलाके में भी आएंगे, आपके मसाइल सुनेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।